नमस्कार। आज एक ऐसे त्योहार के दिल में झांकते हैं जो सिर्फ दावतों और नए कपड़ों से कहीं ज्यादा है। चलिए ईद उल फित्र के गहरे आध्यात्मिक सार को समझते हैं। कभी सोचा है कि रमजान के पूरे एक महीने के मुश्किल रोज़ों के बाद दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान ईद का जश्न क्यों मनाते हैं? ये सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर ले जाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, असल में ये आस्था, सब्र और शुक्रगुजारी का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ईद उल फित्र है क्या? देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, रोज़ा तोड़ने का त्योहार। ईद उल फित्र को मीठी ईद या रमज़ान ईद के नाम से भी जाना जाता है। ये रमज़ान के पाक महीने के ख़त्म होने का ऐलान है। वही महीना जो रोज़े रखने, इबादत करने और खुद पर काबू पाने का होता है। अब बात आती है कि इस जश्न के पीछे असल वजह क्या है। इसके पीछे तीन बहुत ही गहरे कारण छिपे हैं: शुक्रगुजारी, अनुशासन और दान। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कि इन्होंने रमज़ान के रोज़े पूरे करने की ताकत दी। दूसरा, अपने ही अनुशासन का जश्न मनाना, मतलब खाने पीने और गलत कामों पर जो कंट्रोल किया, ये उसका सेलिब्रेशन है। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, वो है दान के ज़रिए समाज में बराबरी और प्यार को बढ़ावा देना। इस खास दान को ज़कात अल फित्र कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि समाज का कोई भी गरीब इंसान त्योहार की खुशियों से दूर न रह जाए। ये बराबरी और एक दूसरे का साथ निभाने की भावना को दिखाता है ना खूबसूरत बात? तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इसके आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कई सबक छिपे हैं। और यहीं पर ईद का सबसे गहरा सबक छिपा है कि असली खुशी जो है ना, वो सिर्फ अच्छे खाने या नए कपड़ों में नहीं है, बल्कि सब्र में है, शुक्रगुजारी में है और दूसरों की मदद करने में है। जरा सोचिए, कितनी कमाल की बात है ये। तो एक तरह से ये त्योहार एक रिमाइंडर है कि रमज़ान में सीखी गई अच्छी आदतें सिर्फ उसी महीने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो हमें हर दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती रहें। तो ये तो हुई क्यों की बात। अब देखते हैं कि ईद कैसे मनाई जाती है, इसकी परंपराएं और वो खुशी भरे पल कौन-कौन से होते हैं। ईद का दिन मतलब चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां। सब नए नए कपड़े पहनते हैं, सुबह की खास नमाज होती है, फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं, परिवार वालों के साथ इकट्ठा होते हैं और हाँ, ढेर सारी मिठाइयाँ खाई जाती हैं। माहौल ये एकदम जश्न का होता है। और इस दिन चारों तरफ एक ही प्यारी सी आवाज गूंजती है, ईद मुबारक, जो इस दिन की शुभकामना देने का सबसे खूबसूरत तरीका है। और भाई, जश्न मिठाइयों के बिना तो अधूरा है। परिवार एक साथ बैठकर शीर खुरमा जैसी पारंपरिक और स्वादिष्ट मिठाइयों का मजा लेते हैं। यही तो इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देती है। और अब हम आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर, ईद का वो सार्वभौमिक संदेश जो किसी एक धर्म की सीमाओं से बहुत आगे है। देखिए, ईद का त्योहार भले ही इस्लाम से जुड़ा हो, लेकिन इसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। ये शांति का, एक दूसरे के साथ बांटने का और एकता का संदेश है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ रोज़ा तोड़ने का त्योहार नहीं, बल्कि अनुशासन, आस्था और इंसानियत का जश्न है। और यही ईद की सच्ची रूह है। तो अगली बार जब ईद का जश्न देखें, तो याद रखें कि ये इन सभी खूबसूरत मूल्यों का उत्सव है। सभी को ईद मुबारक।